हेलो एवरीवन, दिस इज जुनेब अवान। आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग ज़िंदगी व्लॉग। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे स्कूल में जो कि बेसिकली आगा खान बोर्ड से ताल्लुक रखता है। और इनका कॉन्सेप्ट, इनकी स्टडीज ऑफ स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कराची के डिफरेंट स्कूल में। मैं मौजूद हूँ इस वक्त लर्निंग स्कूल में, क्योंकि अगस्त में नया सीजन आने वाला है और इस वक्त जो समर वेकेशन है जून जुलाई की हो चुकी है और उसके बाद मरला आता है बच्चों के नए एडमिशन का। तो उससे रिलेटेड एक वीडियो आपके लिए ले आया हूँ। एक और डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडीज लर्निंग स्पेस में कैसे स्टडीज होती है, क्या इनका कॉन्सेप्ट है, आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट सीन। Assalamualaikum. My name is Vishal and I am from Leader Day Class 7. Assalamualaikum. My name is Atika Amtasa and I am from grade 9. Assalamualaikum. My name is Allah Khan. I am class 9. Assalamualaikum. My name is Fatma Kashif and I am from class 9. This is our first student at conference and पेरेंट्स वॉल रैली और हमने इस सब में हमने लिखा है पेरेंट्स से जो भी अपना फैमिली मिशन स्टेटमेंट दिया हमने ये सब और हर पेरेंट का लगाया है जिन जिन ने अपनी पूरा फैमिली मिशन स्टेटमेंट दिया हमने इसके ऊपर लगाया है। ये पिक्चर वाले इधर पेरेंट्स पिक्चर खिंचवाते हैं अपने बच्चों के साथ अपने पिक्चर खिंचवाते हैं। और ये हमारा गैंड चार्ट है। इसके अंदर हम पूरे साल के जितने भी इवेंट्स और फेस्टिवल्स मनाते हैं हम सबको यहाँ पे गैदर करके यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। एकेडमिक्स का अलग कल्चर होता है, कल्चर का अलग फेस्टिवल्स होता है और यूनिवर्सिटी के अलग इवेंट वगैरह होता है, तो हम सबको यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। ये मॉन्च है और यहाँ पे मॉन्च की पीटीएम हो रही है और ये मॉन्च लेडी और जैस्मीन है। ये इमोशनल बैंक अकाउंट है टीचर्स का और सब टीचर्स ने एक दूसरे को इमोशनल बैंक अकाउंट से। अब देखिए इमोशनल बैंक अकाउंट में ये होता है कि हम जो टीचर्स का एक बैंक अकाउंट बनाते हैं, जैसे कि सब बने हुए हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम जिस भी टीचर ने किसी दूसरे टीचर का कुछ अच्छा काम किया होता है, कोई अच्छे गुड डीड्स किए होता है, तो टीचर जो है अपने दूसरे टीचर के लिए एक स्क्रिप्ट लिखता है और उसके बैंक अकाउंट में डाल देता है। इससे होता है कि हम इमोशनली किसी से अटैच हो जाते हैं और अपने सारे रिलेशनशिप और अच्छे बन जाते हैं। ये हमारी लाइब्रेरी है और यहाँ पे सब सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स है, स्टोरी बुक्स। हम क्या करते हैं कि हम हर 2 महीने बाद हम यहाँ पे हर क्लास में एक बुक्स पढ़वाते हैं। हम बुक्स पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं और क्रिएट होता है रीडिंग भी देते हैं। देखिए हमारा स्कूल जो है ना एक्टिविटी बेस पे, यहाँ पे हर सब्जेक्ट के क्लास बने होते हैं, इंग्लिश क्लब, उर्दू क्लब, मैथ्स क्लब। ये हमारा 9th क्लब है। यहाँ पे सब हर क्लब में जो है ना एक अहम रोल होता है, इमोशनल काम होता है और क्रिएशन रोल होता है जो स्टूडेंट्स के अपने होते हैं। हमारा उर्दू क्लब है, यहाँ पे हर चीज उर्दू की थीम में बनी हुई है। जैसे मैथ्स का बनेगा तो आपने थीम मैथ्स में बना हुआ है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बना हुआ है। यहाँ देखिए उर्दू में आर्बिट्री उर्दू में बना हुआ है। लीडरशिप कॉल भी उर्दू में बनी हुई है। वहाँ जज्बाती खाता है, इमोशनल काम हर क्लास में होता है और यहाँ पे उर्दू में बना है। उर्दू क्लब है तो यहाँ पे हर चीज उर्दू में बनी हुई है। यहाँ की थीम है बेसिकली उर्दू की, क्योंकि उर्दू क्लब है। इंग्लिश क्लब इंग्लिश में बनी होती है, मैथ्स में आप देखिए तो मैथ्स की टेबल टाइप बनी हुई है। तो हमारे स्कूल के अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं एक्शन टीम। एक्शन टीम हमारे अंदर लीडर्स होते हैं जिसके अंदर हमें एक्शन टीम्स बनाई जाती है। फर्स्ट हमारे एक लीडर होता है, फिर उसकी टीचर्स, फिर उसके स्टूडेंट्स, मींस एक चेन होती है जिसको लोग फॉलो कर रहे होते हैं। एक्शन टीम, दैट्स कॉल्ड एक्शन टीम। इसको हम एक्शन टीम कहते हैं। मींस के एक लीडर से दूसरे लीडर्स बनना। मींस के लीडर्स का सबसे बड़ा वही रीजन होता है कि हम लीडर्स में फॉलोवर्स नहीं बनाते, हम और लीडर्स बनाते हैं। तो इसमें यही होता है, हम लोग लीडर से लीडर्स ऐसे होता है। इसको एक्शन टीम कहते हैं। हमारी क्लास के अंदर सबके पास अलग रोल्स होते हैं, जैसे कि किसी के पास होता है जैसे पिक्चर लीडर, ऑर्गेनाइजर, रीडिंग लीडर, तो ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ लीडर्स होता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जैद अहमद, आई एम मैथ्स मेंटोर एंड आई एम मैथ्स टीचर हियर। हमारा जो स्कूल है यहाँ पे हम जो है वो एक्टिविटीज और के थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो टीच करते हैं। हमारा स्कूल का जो है वो यही गोल है कि हम जो है वो स्टूडेंट्स को बजाय रट्टाफिकेशन के हम एक्टिविटीज के थ्रू और डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू जो है हम जो है बच्चों को
अपने लेक्चर को डिलीवर करते हैं। हमारा जो है मैं मैथ्स टीचर हूँ, तो हम जो है वो मैथ्स में डिफरेंट एक्टिविटीज करवाते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक एजुकेशन प्ले ग्राउंड भी होता है, और वो हमारी जो है वो वेबसाइट है मैथ्स की, और वो फिनलैंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। उसमें टोटली हम जो है वो मैथ्स के गेम्स करवाते हैं, उसमें मैथ की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, और उसमें जो भी बच्चा जो है वो क्लास में टॉपिक को पढ़ता है, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी टॉपिक हो, उसमें वो बच्चा जो है वो एक्टिविटीज के थ्रू और गेम के थ्रू मैथ्स को सीखता है। उसमें बच्चे की मेंटल मैथ्स इंप्रूव होती है, बजाय इसके कि बच्चा कॉपी में लिखता रहे, सॉल्व करने बैठ जाए। इसके थ्रू क्या होता है, बच्चा मेंटली सोचता है, इससे बच्चे की मेंटल मैथ्स इंप्रूव होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिस समीना यास्मीन है और मैं दी रनिंग स्पेस में पढ़ाती हूँ। मैं एज मैथमेटिक्स की टीचर भी हूँ और आगा खान की एमएसपी की कोऑर्डिनेटर भी हूँ, और सेकेंडरी सेक्शन की भी जो है वो एग्जामिनेशन सपोर्ट की भी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। बेसिकली आज मेरे स्कूल से रिलेटेड बात हो रही है कि हम यहाँ पर विदाउट बुक्स जो है वो किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो विदाउट बुक्स जो है हम किस इस तरीके से पढ़ाते हैं कि हमने बिल्कुल भी जो है वो बुक्स को खत्म नहीं किया। बस हमारे पास जो हमारा दूसरे स्कूल से जो चेंज एनवायरनमेंट है, वो हमारा एनवायरनमेंट ये है कि हमारे पास सिलेबस की कोई बुक्स नहीं है। जो हम करिकुलम फॉलो करते हैं वो हम नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें तमाम एसएलओस जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो हमें दिए गए हैं, और उन्हीं एसएलओस को देखते हुए हम अपनी वर्कशीट और एक्टिविटीज को डिजाइन किया जाता है, जो कि बच्चे के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है। ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 जो भी है। अब इसके बाद हमारे पास जो 9 मैट्रिक है, 9 मैट्रिक में हमारे पास जो है वो बोर्ड सिस्टम आ जाता है, और बोर्ड सिस्टम हमारे पास जो है वो आगा खान से हम एफिलिएटेड है। और आगा खान से हम एफिलिएटेड इस वजह से हैं कि आगा खान जो है वो टोटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग पर होता है, और हम अपने स्कूल में जो है वो बिगनर स्टील जो लीडर सेक है, यानी कि 1 से लेकर जो 8 तक के क्लास के बच्चों को है वो कंसेप्चुअल स्टडी ही देते हैं, थ्रू एक्टिविटी, थ्रू वर्कशीट्स। ठीक है, क्योंकि जब हम एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं तो हमारे बच्चे को जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाते हैं, और फिर उसे जो है वो अपनी वर्डिंग में बहुत आसानी से जो है वो लिख सकता है। तो आगा खान को बेसिकली जो हमने लिया है बोर्ड को, वो उसका पर्पज ही यही था कि बच्चा जो है वो आसान अल्फाज में जो उससे जितना सवाल पूछा जाए उसको आसानी से लिख सके। इस तरह जो है वो बच्चा जो है बाउंड नहीं होता। जहां तक रही कि बुक की बात, कि बुक्स हम नहीं देते, तो इस तरह हमारे पास जो है कि हमने बच्चे को एक कोर्स की बुक नहीं दी, हमारे पास मल्टीपल्स बुक्स हैं, जिससे जो है वो टीचर जो है वो अपनी प्लानिंग करता है और फिर बच्चे को देता है। हमारे पास इंग्लिश, उर्दू के सब्जेक्ट्स के जो है वो बुक रिव्यूज होते हैं, जिसमें बच्चा जो है वो डेफिनेटली पहले एक बुक को स्टडी करता है, बुक को स्टडी के बाद जो है वो फिर उसका रिव्यू देता है। तो हमने बच्चे को बुक्स भी पढ़ना सिखाई हैं कि बुक्स को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, फिर आपने उसको अपनी वर्डिंग में कैसे लेकर आना है। क्योंकि बोर्ड में तो हमने क्या करना है, बच्चे ने 9 मैट्रिक जब करना है तो वो थ्रू बुक्स ही होगा। तो बुक्स को पढ़ने का तरीका ये हम उनको पहले बता देते हैं, फिर उसको अपनी जबान में किस तरीके से लिखते हैं ये हम उनको बता देते हैं। तो हम सिर्फ एक कोर्स की बुक पे बाउंड नहीं है, मल्टीपल बुक्स हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में सिर्फ हम काउंटडाउन नहीं एक बुक यूज करते, ऑक्सफोर्ड की बुक्स यूज नहीं करते, कैम्ब्रिज है हमारे पास, काउंटडाउन है, ऑक्सफोर्ड है, डिफरेंट बुक्स हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है, जिसमें से हम मटेरियल इकट्ठा करते हैं, फिर थ्रू एक्टिविटी और थ्रू वर्कशीट जो है वो हम बच्चों को उस पर जो है परफॉर्म करवाते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो हमारे फिनलैंड से है, हमने एक अपना ऑनलाइन हमारे पास सिस्टम है जिसको हम एक रिटर्न प्ले ग्राउंड कहते हैं। तो वहां पर वो टोटली जो है वो हमारा एक्टिविटी पे बेस करते हैं वो क्वेश्चंस, और वो उसमें मजे की बात यह है कि वो हमारे पास जो हमारे रिटर्न प्ले ग्राउंड के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टोटली हमारे नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान से अलाइन है। जैसे कि अगर हमने बच्चों को एडिशन थ्रू एक्टिविटी और कुछ क्वेश्चंस हमने क्लास में उसकी प्रैक्टिस करवा दी है, तो फिर वो जो एक्सरसाइज थ्रू गेमिंग के हमारे पास क्या है एड्यूटम प्लेग्राउंड में भी अवेलेबल है। तो जो इसको बच्चे जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जो है परफॉर्म भी करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो मैथ्स नहीं पढ़ना चाह रहे होते, कॉपीज पे नहीं लिखना चाह रहे होते, तो वो अपना कोई भी गैजेट जो है अपना लैपटॉप ले लें, अपने किसी भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे खोलें, इवन कि अपने मोबाइल पे भी जो है वो उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं, गेमिंग के थ्रू करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा नाम Thank है you. इफ्तिखार अहमद। मैं इस स्कूल में शोबा हिफ्स का मुदर्रिस हूँ, टीचर हूँ। और जिस तरह हमारे स्कूल में बहुत सारी और खुसूसियात है, इसके साथ ये भी है कि हमारे यहाँ स्कूल में एकेडमिक के साथ बच्चे हिफ्स भी करते हैं। और हिफ्स का हमारा नज़म ऐसा है कि सिर्फ हिफ्स नहीं है, इसके साथ हम स्कूल सिस्टम को भी साथ लेके चलते हैं।
और यही बच्चे जो अगर 2 साल 3 साल में हिफ्ज करते हैं और आगे जाके स्कूल में जाएंगे तो इनका ये है कि जो क्लासें इन्होंने नहीं पढ़ी तो वो इनको इस तरह की स्कूल के साथ टच देते हैं और इस तरह चलाते हैं हम कि वो स्कूल इनका जारी रहता है। अगर कहीं मसलन एक बच्चा 5 क्लास में हमारे पास हिफ्ज में आता है और वो बच्चा 3 साल में हिफ्ज करता है, उसके बाद वो स्कूल में किसी आगे क्लास में जाना चाहे मसलन 7 या 8 में, तो वो जा सकता है। उसकी वजह ये है कि हम हिफ्ज के साथ साथ स्कूल को भी लेके चल रहे होते हैं। वीकली हम एक यूनिट बच्चों का लेते हैं, एक दिन इंग्लिश, एक दिन उर्दू और एक दिन मैथ। ये हमारी तरतीब है। ये इसलिए लेते हैं ताकि ये स्कूल जो कुछ पढ़ा है और आगे जो इसको आगे किसी क्लास में जाना है उसके लिए रेडी रहे। ये हमारी तरतीब है कि बच्चा स्कूल के साथ साथ हिफ्ज भी कर लेता है और हिफ्ज के साथ स्कूल का सिस्टम भी इसका जारी रहता है। इसमें कोई फर्क नहीं आता। हाँ, ये है अगर बच्चे घर से ज्यादा तैयारी करके आ जाते हैं तो माशाल्लाह वो इस स्कूल में आगे की क्लासों में भी आराम से जा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होगा। तो ये हमारी एक छोटी सी तरतीब है हिफ्ज के हवाले से। राइट, सो ये था लर्निंग स्पेस का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट एज कम्पेयर टू दूसरे स्कूल से बहुत डिफरेंट है। बुकलेस सिस्टम है यहाँ पे, बच्चों को बुक्स के साथ नहीं पढ़ाया जाता। मजे की बात एक और आपको बताता चलूं कि यहाँ पे कुरान शरीफ भी हिफ्ज कराया जाता है, कुरान की तालीमात भी इस स्कूल में दी जाती है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मदरसे या नहीं भेजना चाहते और उनको लगता है कि यार हमारे लिए या तो स्कूल में कोई ऐसा अरेंज हो जाए जिसमें एक इमाम साहब मिल जाए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। लर्निंग स्पेस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द किड्स। बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो मुझे बहुत जो है ना अट्रैक्ट करा है। और मजे की बात ये है कि मैं खुद इस वीडियो में इसलिए इतना कम आया हूँ कि बेसिकली मैंने दिखाया आपको ये कि यहाँ के बच्चों का कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त है कि वो आपको पूरी वीडियो में नजर आया। उन्होंने हर क्लास में जाके मुझे डिस्क्राइब किया और आप लोगों को दिखाने का मकसद ये था कि बच्चों के थ्रू कि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे किसी मतलब टीचर की या मुझे खुद इस वीडियो में आने की इसलिए जरूरत नहीं थी कि बच्चों का ही कॉन्फिडेंस इतना था, बच्चों के पास ही नॉलेज इतनी थी कि वो ही पूरी वीडियो में अच्छा खासी चीजें हमें डिस्क्राइब कर रहे थे। Assalamu alaikum. This is Sarah Fatma. I'm Montessori director and ACE director also. यहाँ पर हम जो है Montessori क्लासेस लेते हैं जिसमें हमारा सेल्फ ग्रुप है और हमारा एडवांस लेवल है। इससे पहले इनिशियल ग्रुप भी होता है जिसमें बच्चों को इनिशियली एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, प्री राइटिंग एक्सरसाइजेज करवाई जाती हैं। हमारे पास जो है मारिया मॉन्टेसरी भी हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग AMI ट्रेंड है, ठीक है, EC ट्रेंड है। हमें पता है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है। यहाँ पे हमारा जो है सेंसोरियल का एरिया है, कुछ हमारी मैथ्स की एक्टिविटीज भी रखी हुई है, तो इसमें हमारे सेंसोरियल की जितनी एक्टिविटीज होती हैं हम बच्चों को करवाते हैं, जिसमें स्टार्टिंग एक्टिविटीज है, जिसमें सिलेंडर ब्लॉक्स हैं, ब्राउन स्क्वायर है, रेड डॉट्स हैं, कैबिनेट्स हैं, और इसमें जो है यहाँ पे ट्रायंगल्स है, डिफरेंट पिंक टावर्स है, एरियाज बनाए हुए हमने बहुत सारे। बच्चों की ड्रामेटिक प्ले जब बच्चे करते हैं तो यहाँ पर हमारे बच्चों के किचन एरियाज हैं, जो यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, अपने अंदर की जो स्टोरीज होती है वो यहाँ पे एक दूसरे से बताते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ EPL एक्सरसाइजेस है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मॉन्टेसरी लेवल पे आकर हम इसी में तो हमें बताते हैं कि किसी भी चीज से आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने मॉन्टेसरी भी हम यहाँ पे फॉलो करते हैं और EC भी फॉलो करते हैं जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। आप समझे कि बहुत ह्यूज है EC, तो उसमें भी हम लोग मॉन्टेसरी मटेरियल के थ्रू बच्चों को यहाँ पे आप देखें EPL एक्सरसाइजेज हैं जिसमें बेसिक एक्सरसाइजेज आती हैं, जैसे कि पोरिंग वाटर जग टू जग है, ठीक है, पोरिंग बीन्स है, और भी एक्टिविटीज यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। ओपनिंग क्लोजिंग बॉटल्स हैं कि बच्चों को बेसिक यूज करना सिखाते हैं। ऑलराइट भाई, सो ये था लर्निंग स्पेस। और लर्निंग स्पेस में आप लोगों को टीचर से भी मिलवाया, स्टूडेंट से भी मिलवाया, और बहुत मजे का और बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट मुझे तो लगा, और आप लोगों को दिखाने का मकसद ये था। कमेंट में जरूर ये बताइएगा ये कॉन्सेप्ट कैसा है। बुकलेस कॉन्सेप्ट है, आगा खान से एफिलेटेड है, और फिजिकल एक्टिविटीज पे इनका ज्यादा जोर है, जो कि होना भी चाहिए आजकल, क्योंकि आजकल स्कूल में फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं और बच्चे जो है वो ज्यादातर मोबाइल पे फोकस करने लग गए हैं। और बुक का बेसिकली जो एक कॉन्सेप्ट था ना, जो हमारे बचपन से कि हम एक रट्टा लगाते थे, तो वो रट्टा सिस्टम बेसिकली यहाँ पे खत्म कर दिया गया है और उसको फिजिकल कॉन्सेप्ट पे ले आए। और फिजिकल कॉन्सेप्ट से ही इनके टेस्ट भी होते हैं, फिजिकल कॉन्सेप्ट से इनके पेपर्स भी होते हैं, और पेरेंट्स ही आगे समझे एक तरह से पेपर लेते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं, और बच्चे जो है बेसिकली अपने पेरेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं कि उन्होंने पूरा साल क्या पढ़ा,
कैसे पढ़ा, और वो सारी फिजिकल एक्टिविटीज करके अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं। और दूसरी जो सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि कुरान की तालीमात भी बेसिकली इस स्कूल में दी जाती है। जो पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे मदरसे जाएं और वो चाहते हैं कि एक सेफ एंड सिक्योर उनको एनवायरनमेंट मिले, तो भाई लर्निंग स्पेस में आके आप बिल्कुल अपने बच्चे का एडमिशन करा के कुरान भी पढ़ा सकते हैं और उनकी जो स्टडीज है उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो आपने वीडियो में जरूर देखा होगा, बहुत अमेजिंग, बहुत मोटिवेटेड बच्चे थे, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने डिस्क्राइब किया। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बताता चलूं कि लर्निंग स्पेस बेसिकली रफी बैंगलोर में लोकेटेड है, नियर जामिया मिलिया कॉलेज। आप इसका इंटरनेट पे भी एड्रेस देख सकते हैं। मैं इसकी डिटेल्स जो है आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।